औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ो। ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 4वां महीना रबीउल सानी का। इस पर 1 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। पहली बेत अखाबा। अखबा मीना के करीब एक घाटी का नाम है जहाँ 11 नबवी में मदीने से 6 अफराद का 6 आदमियों ने आकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके दूसरे साल 12 नबवी में 12 अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने और बेत होने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर चोरी, जिना और क़त्ल औलाद से बचने, अच्छी बातों में आपकी इताअत और पैरवी करने और एक अल्लाह की इबादत करने पर बेत की। उसको बेत अकाबा ऊला कहा जाता है। जब उन लोगों ने वापसी का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को कुरान मजीद पढ़ाने, इस्लाम की तालीम देने और दीनी मसाइल बताने के लिए उन लोगों के साथ रवाना किया। मदीना पहुंचकर उन्होंने असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु अन्हु के मकान पर कायम किया। वो लोगों को इस्लाम की दावत देते और मुसलमानों को नमाज भी पढ़ाते थे। उनको मदीना वाले अल-मुखरी का तो पढ़ाने वाले उस्ताद कहा करते थे। उन्हीं की दावत और तबलीग से साद बिन मुआज़ और उसैद बिन हुज़ैर जैसे सरदारों ने इस्लाम कबूल किया था। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, आँखों की हिफाजत के बारे में। अल्लाह ताला ने दुनिया की हसीन तरीन मनाज़िर देखने के लिए हमें जिस तरह आँख जैसी नेमत अता फरमाई है, उसी तरह उनकी हिफाजत के लिए खुद ब खुद मशीन की तरह पलकों की शक्ल में उन पर ऐसे पर्दे लगा दिए हैं कि जब कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आँखों के सामने आती है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। उनकी हरकत से जहाँ बाहर की चीज़ों के हमले से हमारी आँखें महफूज हो जाती है, वहीं उनके खुलने और बंद होने से आँख का मैल कुचैल साफ़ होता रहता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और क़ुदरत से आँखों की हिफाजत का कैसा अजीब व गरीब इंतज़ाम कर दिया है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। शरीयत के ख़िलाफ़ खाई हुई कसम का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी बात पर कसम खाए और फिर ये समझे कि उसके ख़िलाफ़ करना है कसम पूरी करने से बेहतर है, तो उसे चाहिए कि वो काम करके कसम तोड़ दे और कसम का कफ़ारा अदा करे। कफ़ारा का तो बदला। सही मुस्लिम हदीस 4360 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें कोई शख्स शरीयत के ख़िलाफ़, शरीयत का तो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ किसी बात की कसम खा ले तो उस पर कसम का तोड़ना और कसम का कफ़ारा अदा करना वाजिब है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। रुकू और सजदे में उंगलियां रखने का तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते तो हाथों की उंगलियों को खुली रखते और जब सजदा फरमाते तो उंगलियां मिला लेते। तबरानी कबीर 26
वाली बिन हुजर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। घर से वज़ू करके मस्जिद जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई घर से वज़ू करके मस्जिद आए तो घर लौटने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहेगा। मुस्तदराक 744 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा एक गुनाह के बारे में। हंसाने के लिए झूठ बोलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है तो बर्बादी है जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और उसमें झूठ बोले। उसके लिए हलाकत है तो बर्बादी है करको। अबू दाऊद 4990 मुआविया बिन हैदर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां क़िस्सा दुनिया के बारे में। ज़रूरत से ज़्यादा सामान पर शैतान की नज़र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़बीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, एक बिस्तर आदमी के लिए और एक उसकी बीवी के लिए और तीसरा मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए होता है। सही मुस्लिम हदीस 5573 के रेफरेंस में से। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में। हौज़े कौसर क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं और वो मोती और याकूत पर बहती है। उसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। तिर्मिज़ी 3361 अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। गुद्दी पर पचना को तो कपिंग लगाने के फ़ायदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुद्दी की हड्डी के उभर पर पचना को तो कपिंग लगवाओ, इसलिए कि उसमें 70 पर 2 बीमारियों से नजात मिलती है। उनमें से पागलपन, जुज़म, बर्स और दाढ़ की तकलीफ़ भी है। तबरानी कबीर 7306 शुएब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां क़िस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। हक़ और इंसाफ से काम लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, चाहे मामला अपने करीबी रिश्तेदार ही का हो, और अल्लाह ताला से जो अहद करो उसको पूरा किया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो और अमल करो। सूरह अनाम 152 में है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 1 रबीउल सानी के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 2 रबीउल सानी के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।